जय श्री राधे राधे। किन्हीं कारणों की वजह से मैं आज जितिया की कथा कहने आप सबों तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन यह मेरा वीडियो कॉल आप अपने साथ चला लें और इसको देख लेने के बाद आपको कथा हमारे सामने पंडित जी कह रहे हैं इस प्रकार से अनुभूति प्राप्त होगी। जय श्री राधे राधे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती चैव जयमुदीरयेत्। कहते हैं नर और नारायण को सरस्वती देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम करके जय अर्थात शास्त्र पुराण कहे, जिस परमेश्वर की ब्रह्मा वरुण इंद्र महादेव और सब देवता लोग सुंदर स्रोतों से स्तुति करते हैं, और जिस परमेश्वर का शिक्षा सूत्र व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद उनके सहित वेदों द्वारा पद क्रम उपनिषदों द्वारा सामवेदी लोग गुणवाद गाते हैं, और योगी लोग ध्यान करके मन से जिन परमेश्वर को देखते हैं और जिसके अंत को देवता और असुरों ने भी नहीं जान सका, उस परमेश्वर को नमस्कार है। एक समय नैमिषारण्य के रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सूत जी से पूछने लगे कि इस भयंकर घोर कलयुग में बालक और बहुत काल तक जीवित कैसे रहेंगे। तब सूत जी कहते हैं कि द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ और दुखिनी स्त्रियां विचार करने लगी कि माता जीती रहे और उनके आगे उनके लड़के नष्ट न हो जाएं, ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गई और सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी होकर कहने लगी कि इस भयंकर समय में किस व्रत अथवा कौन सा तप हम करें जिससे हमारे लड़के अधिक समय तक जीवित रहें, ऐसा निश्चय करके आप कुछ बताएं प्रभु। तब इस प्रकार की स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहते हैं कि हे स्त्रियों, जैसा मैंने पहले आपसे कहा है वह आप लोग सुने कि महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो रहा था, युधिष्ठिर जी बड़े दुखी हुए। अश्वत्थामा ने इनके पुत्रों को जब मार दिया जब मार डाला और इस शोक से घबराई हुई द्रौपदी अपने पुत्रों को देखकर अपने सखियों के साथ महाराज धौम के पास पहुंच गई। द्रौपदी कहती है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कौन सा उपाय किया जाए जिससे पुत्र दीर्घ और जीवी होंगे। वे प्रसन्नता पूर्वक निश्चय करके कहने लगे। तब धौमी जी बोले कि पहले सतयुग में सत्य वचन बोलने वाले, सच्चाई पे रहने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त जिमुतवाहन नाम के एक राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई पुत्र को पुनः देखने से आशा रहित एक दुखिनी करुणा स्वर में रुदन करने लगी कि हाय हाय, मुझ बूढ़ी के आगे मेरा पुत्र नष्ट